तो दोस्तों मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासेस में हम लोग देख लिए झारखंड की स्थिति एवं विस्तार के विषय में जो चैप्टर नंबर 2 था। अब जो है ना आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। इसमें देखते हैं भूगर्भिक संरचना के विषय में देखते हैं कि झारखंड जो है ना बना है, इसका भूगर्भिक संरचना यानी जमीन के अंदर की संरचना कैसी है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। अगर मैं आपको आपके द्वारा ली गई ये जो ना मेरे द्वारा ली गई क्लासेस ये सीजीएल जेएसएससी सीजीएल एवं जो ना जेपीएससी ओरिएंटेड क्लासेस हैं। जेपीएससी झारखंड में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगे उन सभी के लिए ये सफिशियंट रहेगा। ठीक है, आगामी बहुत सारे एग्जाम होने भी वाले हैं तो उसको देखते हुए जो ना ये क्लासेस हो रही है, तो फिर कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको ये मदद करेगा। तो आइए हम लोग समझते हुए जो ना बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग इसको पढ़ते हैं। झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना। अगर झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना की बात की जाए तो उसको कहते हैं क्या, भूगर्भिक संरचना को क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अगर उसी को इंग्लिश में देखें तो भूगर्भिक संरचना को जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहा गया। यानी जो भूमि के गर्भ की संरचना है, यानी पृथ्वी के जो हम लोग ऊपरी भाग में रहते हैं, ऊपरी सतह में रहते हैं, मगर उसका जो ना अंदर की पृथ्वी के जो ना ऊपरी सतह में हम लोग रहते हैं, तो इसके जो ना अंदर में क्या क्या चीजें हैं इसके विषय में हम लोग नहीं जान पाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो संरचना में प्राचीनतम आर्कियन कालीन चट्टानों से लेकर नवीनतम चतुर्थ कल्पकालीन जलोढ़ निक्षेप तक जो है पाए जाते हैं। अगर हम लोग जो है इसके अंदर की बात की जाए भूगर्भिक संरचना की, तो भूगर्भिक संरचना में हमको प्राचीनतम एकदम सबसे जो है ना प्राचीन, जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, इसको हम लोग विश्व का जो है ना भूगोल में डिटेल्स पे हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, क्या क्या उस तरह के रीजन थे, क्या क्या उस समय परिवर्तन आए जिसके कारण पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो उसको हम लोग बाद में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं प्राचीनतम जो है ना आर्कियन कालीन चट्टानें जो है ना यहाँ पे हमें मिलती है, यानी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय की चट्टानें मिलती है, और तब से लेकर जो है नवीनतम चतुर्थ कल्पकालीन जलोढ़ मिट्टियाँ, और साथ ही साथ जो है नवीनतम एकदम नया जो मिट्टियाँ बनी है चतुर्थ कल्पीय में, वो सब जो है जलोढ़ के निक्षेप हमें मिलते हैं। जलोढ़ क्या है इसके विषय में आगे हम लोग और डिटेल्स में मिट्टी वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जलोढ़ के निक्षेप तक जो है पाए जाते हैं। वहीं बेसिकली आगे बढ़े तो देखते हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना का काल क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है। अगर झारखंड की जो है ना भूगर्भिक संरचना का काल काल यानी जो है ना टाइम पीरियड का विवरण देखें तो वो टाइम पीरियड इस प्रकार का रहा है। देखते हैं आर्कियन आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। अब देखते हैं आर्कियन, जिसको हम लोग ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टान बोलते हैं, उसके विषय में देखते हैं। तो इन्हें जो है ना पैतृक चट्टान कहा जाता है। इन्हें जो है ना पैतृक चट्टान, पैतृक मतलब क्या, पिता पिता पिता, तो इनको जो है ना पैतृक चट्टान कहा जाता है, जो झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र में मौजूद है। ये जो है ना पैतृक चट्टान यानी सबसे प्राचीन जो चट्टान का है वो जो है ना हमारे झारखंड के जो ना 90% क्षेत्र में मौजूद है। जिनमें से एक उदाहरण के रूप में जानते हैं हम लोग छोटा नागपुर को। छोटा नागपुर क्या है, इसी चट्टान का रूप है, इसी चट्टान के संदर्भ में आता है। तो ग्रेनाइट चट्टानें कहीं कहीं नीस में बदल जाती है। अगर ग्रेनाइट चट्टान की बात की जाए, ग्रेनाइट चट्टान, तो ये ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण कैसे होता है इसके विषय में हम लोग ज्वालामुखी जो ना चैप्टर है भारत का, विश्व के संदर्भ में जब ज्वालामुखी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, चट्टान कैसे बनते हैं इसके विषय में। तो कहीं कहीं जो ना नीस में जो ना बदल जाती है, ये जो ना ग्रेनाइट चट्टान जो ना कहीं कहीं जो ना नीस में जो ना बदल जाती है। आर्कियन काल से ही जो है इस तरह की चट्टानें जो है ना यहाँ है। अगर बात की जाए कि नीस प्रकार एवं ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें कब से है, तो ये जो है आर्कियन काल से ही काफी प्राचीनतम समय जो आर्कियन काल का है, इसी समय से जो हमें यहाँ इस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। ये परत वाली चट्टानें पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में है। ये जो है ना जो परत वाली जो चट्टानें आर्कियन काल की चट्टानें हैं, ये जो है ना परतदार बैठी हुई है, यानी एक लेयर ये, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे करके जो है ये परतदार बैठी हुई है पृथ्वी के अंदर। और ये अगर बेसिकली बात की जाए कि झारखंड में किन हिस्सों में इस तरह की परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, तो उसमें जो है ना कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो चट्टानें पूर्व वो जो है ना पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम में प्राप्त होते हैं। सरायकेला, सिमडेगा
और झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में, झारखंड के जितने भी दक्षिण पूर्व भाग है उन सभी क्षेत्रों में जो है ये पाए जाते हैं। ये चट्टानें जो है ना आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये चट्टानें कहा गया कि आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक मतलब क्या, इनकम, पैसे, पैसे और संसाधन की जो है ना पूर्ति, आयात निर्यात से जो है ना देखते हैं, जो हमें संसाधन से जो है ना हमें धन वगैरह प्राप्त होता है, उसी को कहा गया कि ये आर्थिक दृष्टि से जो है ना ये चट्टानें जो है ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये चट्टानें जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में जो है ना खनिज मिलते हैं, क्योंकि इनमें जो है ना प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। और इस खनिज को जो है ना हम लोग जानते हैं कि मार्केट में गवर्नमेंट द्वारा जो है ना सप्लाई की जाती है किसी भी डिमांडिंग कंपनी को, या जहाँ भी डिमांड होती है इसकी, तो इसका जो है ना व्यापार किया जाता है। तो ये जो है ना प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं, इसलिए जो है ना ये काफ़ी जो है ना खनिज जो है ना यहाँ हमें मिलते हैं। आगे देखते हैं विंध्य श्रेणी की चट्टानें। अब हम लोग देखते हैं विंध्य श्रेणी की चट्टानें। आगे हम लोग देखते हैं विंध्य श्रेणी की चट्टानें। विंध्य श्रेणी की चट्टानों में क्या देखेंगे, तो विंध्य श्रेणी की चट्टानें में हम लोग देखते हैं विंध्य श्रेणी की चट्टानें। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं विंध्य श्रेणी की चट्टानों में, इसमें जो है ना बलुआ पत्थर और जो है ना चूना पत्थर पाया जाता है। अगर विंध्य श्रेणी की चट्टानों की बात की जाए तो इसमें जो है ना बलुआ पत्थर पाया जाता है और साथ ही साथ जो है ना चूना पत्थर पाया जाता है। हमारे पृथ्वी में कभी भी अगर नल वगैरह का जो देखते हैं, जो बोरिंग करवाते हैं, तो देखते हैं कि ये बलुआ पत्थर निकलता है। और साथ ही साथ कहीं कहीं पे अगर बोरिंग होता है, जो नलकूप के लिए बोरिंग करवाते हैं, उसमें देखते हैं चूना पत्थर व्हाइट दूधिया टाइप में जो है ना पानी के साथ जो है ना ये निकलता है, तो वही जो है ना चूना पत्थर होता है। इसमें भी जो है ना परतें होती है। इसमें भी अगर देखें विंध्यन श्रेणी की चट्टानें, ये भी जो है ना परत परतदार जो है ना जमीन के नीचे जो है ना बैठी हुई है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ड्रिल करेंगे तो ये सभी परतें जो है ना टूटने लगेंगी, और टूटने के फलस्वरूप यहाँ पे जो है ना पानी डाला जाता है ऊपर से, और पानी डाल के जो है ना इसको ड्रिलिंग करके जो है ना इसको फिर जो है ना कचरा को निकाला जाता है। तो हमको सभी तरह की जो है ना जितनी चट्टानें पाई जाती है, जितनी परतें पाई जाती है, ये परतें को जो है ना हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, और इसको लेबोरेटरी वगैरह में चेक करके हम इसकी एज को भी पता कर सकते हैं। तो ऐसी चट्टानें जो है ना गढ़वा जिले के जो है ना उत्तरी भाग में है। अगर इस प्रकार की चट्टानों की बात की जाए तो गढ़वा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ के जो है ना उत्तरी भाग में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें, यानी झारखंड जो है ना संसाधनों से भरा हुआ है, जिसके कारण जो है यहाँ सभी प्रकारों की जो है ना चट्टानें पाई जाती है। और झारखंड में जो संसाधन पाई जाती है वो कहाँ से पाई जाती है, इन्हीं चट्टानों से होते हुए ये सभी संसाधन जो है झारखंड में प्राप्त किए जाते हैं। तो अब देखते हैं गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें। गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें की बात की जाए तो इसमें जो है ना दामोदर घाटी के जो है ना तलछट, दामोदर घाटी जो है हमारा डीवीसी जिसको बोलते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि दामोदर घाटी के जो है ना तलछट, यानी जो ना जब दामोदर घाटी जो ना नदी है उसके जो ना तल में, ठीक है, तल पर बनी चट्टानों में बलुआ जो है ना पत्थर, वो जो है ना कोयले की परतें होती है। इसके अगर तल में बात की जाए तो तल में जो है ना बलुआ पत्थर और जो है ना कोयले की जो है ना परतें हैं, बलुआ पत्थर है और कोयले का जो है ना ढेर सारा परत है। जब भूखंडों का विचलन होता है, जब जो है ना भूखंडों यानी भूमि का टुकड़ा का जो है ना विचलन होता है, यानी उसके अंदर के जो है ना परतों का जो है ना विचलन होता है, तो उनके बीच की भूमि धंस जाती है। तो जैसे जो है ना प्लेटों का विचलन होता है, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो है ना पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी जो है ना कई जो है ना बड़े-बड़े प्लेटों में जो है ना ये बँटा हुआ है। तो उन्हीं प्लेटें जब अंदर जानते हैं कि मैग्मा है, पता चला है कि कुछ जो है ना अवशेषों से हमें प्राप्त चलता है कि अंदर जो है ना पिघली हुई अवस्था में मैग्मा है। तो उसमें जो है ना क्या है ना बड़े-बड़े बहुत सारे बड़े-बड़े जो है ना प्लेटें हैं, और वो प्लेटें जो है ना एक इधर से उधर जो है ना विचलन करते रहते हैं, और विचलन करने के क्रम में ही जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ टकरा जाते हैं तो कभी जो है ना दोनों टकराने के जिसमें ज़्यादा फोर्स रहता है वो जो है ना कभी ऊपर उठता है, और जिसमें ज़्यादा कम जो है ना फोर्स रहता है और जो भारी रहता है वो क्या होता है, नीचे दब जाता है। जिसको हम लोग आगे चलेंगे, आगे जो है ना भारत का विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, प्लेटों को जब पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में, तब जो है ना हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये जो है ना भूखंडों का विचलन होता है और उसके बीच की जो है ना भूमि जो है ना धँस जाती है, और यही जो है ना भूखंड का विचलन होता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ भूखंड होगा, जो प्लेटें जब टकराएंगी नीचे तो भूखंड होगा, भूखंड का ऊपरी शेप में दिखेगा,
और ये जब ना विचलन होता है तब क्या होता है कि बीच की भूमि धंस जाती है। मान लीजिए ये एक भूमि है बीच वाले और ये एक बीच वाली भूमि है और ये जो है ना दोनों एक साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे विचलन हुआ ये क्या हुआ इस तरफ इस प्रकार जो है ना इस प्रकार जो है ये धंस गया, तो धंस जाने के उपरांत जो है ना ये क्या कर देता है भी प्रकार की घाटियां भी बना देता है और इस प्रकार जो है ना घाटी का निर्माण होता है। रांची अगर आप लोग कभी भी जाए तो जो घाटी दिखाई देता है वो जो है ना घाटी इसी प्रकार से बना हुआ धंसने के कारण ही बना हुआ है। तो इस प्रकार देखते हैं कि घाटियों का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार घाटियों के निर्माण से ही हम लोग देखते हैं कि उत्तरी कोयल की घाटी, ये जो है उत्तरी कोयल की उत्तरी कोयल नदी के सामने जो है ना उत्तरी कोयल की घाटी बनी है, इसी का जो है एक रूप है धंसने के कारण ही वो बनी है। वही देखते हैं गिरिडीह राजमहल की पहाड़ियों में ऐसी ही चट्टानें मिलती है। अगर गिरिडीह और राजमहल की पहाड़ियों की बात की जाए वहाँ भी जो है ना गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें हमें देखने को मिलती है, वहाँ पाई जाती हैं। तो झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी श्रेणी से के चट्टानों से हुआ। झारखंड में जितने भी कोयले पाए जाते हैं और कोयले के जितने भी निक्षेप होते हैं अवशिष्ट जो होते हैं वो जो ना सभी के सभी निक्षेप का निर्माण कैसे हुआ है इसी जो ना गोंडवाना श्रेणी की चट्टानों से हुआ है। जैसे झारखंड में देखते हैं कि सभी प्रकार के कोयले लगभग पाए जाते हैं। एंथ्रासाइट की मात्रा जो है ना काफी कम मात्रा में पाई जाती है, बाकी सभी प्रकार के कोयले जो ना हमें प्राप्त होते हैं। तो इस वाले चीज को भी हम लोग कोयले जो मिलते हैं तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अगले बाद में पढ़ेंगे हम लोग इसको। कोयले वाले में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, खनिज वाले में चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी जैसे कंप्लीट करते हैं गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें। अब देखते हैं राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप और जो है ना दक्कन लावा का चट्टानें, ये जो है ना दक्कन और लावा यानी ज्वालामुखी से जो निर्मित होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के उपरांत जो मिलता है, जो जम जाता है, उसके बाद जो पिघली हुई अवस्था में नीचे से जो मैग्मा वगैरह मिलते हैं और वही जो है ना पिघल के जो है जम जाता है, उसी को जो है हम लोग लावा कहते हैं। तो राजमहल ट्रैप, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं जो ट्रैप है, एवं दक्कन का पठार जो है वो जो है ना निर्मित किससे, लावा से ही निर्मित है। तो उस चट्टान के विषय में हम लोग देखते हैं। तो लावा के बहने से क्या होता है, राजमहल ट्रैप बना। अगर जैसे ज्वालामुखी प्राचीनतम समय में माना जाता है कि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था और ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण क्या हुआ था कि वहां से जो है ना मैग्मा के रूप में जितने भी निकले हुए थे और वो जो है ना पिघल कर जो है ना लावा में तब्दील हो गया था, बदल गया था। उसी से जो है ना राजमहल ट्रैप जो है ना का निर्माण हुआ। इतने ज्यादा जो है उद्गार हुआ था, ज्वालामुखी का इतना विस्फोट हुआ था जिसके कारण जो है एक पूरा का पूरा जो है ना राजमहल ट्रैप बन गया। तथा जो है ना रुक रुक के दरारों से और साथ ही साथ जो है ना ज्वालामुखी का जो दरार था वहां से जो है ना रुक रुक के जो है ना दरारों से जो ज्वालामुखी निकलता था, मैग्मा निकलता था, उसका जो है ना प्रवाह चला, उससे जो है ना दक्कन लावा बना। रुक रुक के जो है ना उनका प्रवाह चलता, यानी थोड़ा निकलता, फिर कुछ समय के लिए वो ज्वालामुखी से विस्फोट से लावा निकलना, मैग्मा निकलना रुक जाता, फिर जो है ना कुछ समय उपरांत जो है ना फिर उससे जो है ना लावा जो है ना निकलना, मैग्मा निकलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार जो है ना पहले ठंडी होती, फिर गर्म होती, ठंडी होती, गर्म होती, ऐसे ऐसे करते करते क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो है ना दक्कन का पठार का ये जो है ना हिस्सा बन गया, दक्कन का लावा बन गया। यही जो है ना अपक्षयित होकर और यही जो है ना अपक्षयित होकर जो है ना लेटराइट एवं जो है ना बॉक्साइट बन गई और यही जो है ना अपक्षयित होकर घर्षण वगैरह, वायु का घर्षण, ताप का घर्षण और वायु घर्षण, ताप घर्षण, इन सभी से घर्षण से क्या हुआ, ये जो है ना अपक्षयित हो गया। यानी छोटे छोटे जो है ना ये जो है ना पर्वत जो है ना धीरे धीरे जो है ना हवा के घर्षण से क्या होने लगा, ये जो है ना इस कटने लगा, कटते कटते क्या हुआ कि लेटराइट एवं बॉक्साइट जो है ना बन गया। ये धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, लेटराइट और बॉक्साइट में जो है ना बन गया। जिसको जो है ना हम अगले देखते हैं। तो पाट प्रदेश और जो है ना साहेबगंज का जो है ना उत्तर पूर्वी भाग, पाकुड़ की जो है ना पूर्वी भाग, इसी जमाव का परिणाम है। यही जो है ना ये जो हिस्से जो नंबर है, पाट प्रदेश, साहेबगंज उत्तर पूर्वी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग जो है ना यही का जो है ना जमाव का जो है ना परिणाम है। यानी दक्कन के लावा का जो है ना जमाव हुआ था, उसी का जो है ना परिणाम स्वरूप जो है इन सभी स्थलों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार जो है ना यहाँ जो है ना संसाधन जानते हैं हम लोग, झारखंड जो है ना भारत का ध्रुव प्रदेश कहा जाता है। इन्हीं सभी जो है ना चट्टानों से ही जो ना हमें वो खनिज प्राप्त होता है, जिसको आज भारत जो है ना झारखंड जो है ना भारत का ध्रुव प्रदेश बना हुआ है इन्हीं चट्टानों के कारण। आगे देखते हैं पलामू, गढ़वा, लोहरदगा और गुमला को जो है ना पाट प्रदेश कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, पाट प्रदेश कहते हैं। पाट प्रदेश के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से आते हैं, ये पलामू डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, लोहरदगा और जो है ना गुमला, ये सभी जो है ना डिस्ट्रिक्ट है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो है ना पाट प्रदेश के क्षेत्र में आते हैं।
पाट प्रदेश के क्षेत्र में आते हैं। आगे देखते हैं तो आगे क्या देखते हैं कि जो है ना, आगे की बात की जाए तो आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं कि अब क्या है कि ये जो है ना पाट प्रदेश जो है ना, पाकुड़ को ये पाट प्रदेश कहते हैं। इसके उपरांत देख रहे हैं तो इसकी जो ना ऊंचाई है जो ना पाट प्रदेश है, जो पलामू, गढ़वा, लोहरदगा और गुमला का क्षेत्र जो पड़ता है, ये पाट प्रदेश की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है ना 900 मीटर है। 900 मीटर है और 900 मीटर जो ऊंचाई मापी गई है, ये कहाँ से मापी जाती है? ये समुद्र के तल से मापी जाती है। समुद्र के तल से देखा जाए तो यहाँ इस प्रदेश की जो ना ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर है। आगे बात की जाए तो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। अब बात करते हैं नवीनतम जलोढ़ निक्षेप की। तो नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित जो है ना संरचनाएं पाई जाती है। इस तरह की जो है ना संरचनाएं झारखंड को जो है ना सीमित क्षेत्र जैसे कि राजमहल के जो है ना पूर्वी भाग, सोन घाटी, स्वर्णरेखा की जो है ना निचली घाटी आदि में जो है ना पाए जाते हैं। अगर नवीनतम जलोढ़ निक्षेप की बात की जाए, यानी नवीनतम मतलब क्या? एकदम नया जलोढ़ निक्षेप, यानी मिट्टियों का जो निक्षेप कटाव से जो आया है उसके विषय में जानना है। तो देखते हैं नदी घाटी क्षेत्रों में। और ये जो है ना जलोढ़ मिट्टियाँ कहाँ मिलेंगी? जहाँ जो ना नदी वगैरह का बहाव होगा, जहाँ बाढ़ वगैरह प्रभावित आधा होगा क्षेत्र होगा, वहीं पे जो है ना ये जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होगा। यानी नई नई मिट्टी को जो है ना निक्षेप होगा, आके जमा हो जाएगा, परत दर परत जो है ना जमा होगा। तो नदी घाटी क्षेत्रों में जो है ना जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचनाएं पाई जाती है। अगर नदी वाले क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ जो है ना जलोढ़ मिट्टी के जो है ना काफी सारे निक्षेप हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह की संरचना झारखंड के सीमित क्षेत्रों में, इसी प्रकार के अगर निक्षेप वाली मिट्टी की बात की जाए, जलोढ़ मिट्टी की, तो झारखंड के बहुत ही कम यानी सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है, जिनमें से राजमहल के पूर्वी भाग और सोन घाटी, स्वर्णरेखा की निचली घाटी आदि में पाई जाती है। इनमें से देखते हैं कि कुछ क्षेत्र झारखंड का जो है ना काफी कुछ क्षेत्रों में, जैसे राजमहल पूर्वी भाग जो है ना, राजमहल का पूर्वी भाग, सोन घाटी नदी, स्वर्णरेखा की निचली घाटी आदि, इन क्षेत्रों में देखते हैं कि इन क्षेत्रों में जो है ना हमें न्यूनतम जलोढ़ निक्षेप जो है ना पाए जाते हैं। यानी नए नए मिट्टी जो है ना हमें प्राप्त होते हैं। गाद वगैरह और साद वगैरह जो जमे मिट्टी होते हैं वो जो है ना इन कुछ क्षेत्रों से जो है हमें प्राप्त होता है। तो ये चैप्टर जो है हम लोग का छोटा चैप्टर था, तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मेरी क्लासेस आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है तो फिर इस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रखते हैं। लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।